हर बार जब वह घर लौटता है तो सबसे पहले दरवाजे पर हाई कंसंट्रेटेड अल्कोहल छिड़कता है ताकि उसके शरीर की गंध पूरी तरह छिप जाए। इतना ही नहीं, घर के अंदर आने के बाद वह अपने कुत्ते को भी नहलाता और पूरी तरह डिसइंफेक्ट करता है। जैसे ही सूरज डूबने लगता है वह तुरंत घर की सभी खास खिड़कियां बंद कर देता है और पूरे घर को पूरी तरह सील कर देता है। भले ही घर में कहीं से पानी या हवा अंदर न आ रही हो, फिर भी उसे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं होता। इसलिए वह अपनी राइफल हाथ में लेकर और अपने वफादार कुत्ते के साथ बैठा रहता है। शायद यही एक तरीका है जिससे उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है, क्योंकि रात होते ही ये दुनिया अब इंसानों की नहीं रह जाती। साल 2009 में एक भयानक केवी वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। इस वायरस ने 9% लोगों को खूंखार राक्षसों में बदल दिया। वे बेहद तेज दौड़ सकते थे, उनकी ताकत इंसानों से कई गुना ज्यादा थी और उनकी सूंघने की क्षमता भी बहुत दूर तक काम करती थी। लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी भी थी, वे सूरज की रोशनी से डरते थे। तेज धूप पड़ते ही उनकी मौत हो जाती थी, इसलिए वे सिर्फ रात के अंधेरे में ही बाहर निकलते थे। इस तबाही की वजह इंसानों की एक बड़ी वैज्ञानिक गलती थी। न्यूयॉर्क में अमेरिकी वैज्ञानिक कैंसर का इलाज खोजने के लिए खसरे मीजल्स के वायरस को मॉडिफाई कर रहे थे, लेकिन प्रयोग के दौरान अचानक उस वायरस के जीन में खतरनाक म्यूटेशन हो गया। देखते ही देखते ये वायरस न्यूयॉर्क से पूरी दुनिया में फैल गया। दुनिया की लगभग 7 अरब आबादी में से 90% लोग इस वायरस से मर गए, 9% लोग खूंखार राक्षस बन गए और सिर्फ 1% लोग ऐसे थे जो जन्म से ही इस वायरस के खिलाफ इम्यून थे। विल्सन उन्हीं खुशनसीब लोगों में से एक था। 3 साल बाद कभी रौनक से भरा रहने वाला न्यूयॉर्क अब पूरी तरह वीरान हो चुका था। पूरे शहर में सिर्फ विल्सन और उसका वफादार कुत्ता सैम ही जिंदा थे। अकेलेपन में पागल होने से बचने के लिए विल्सन ने अपनी एक अजीब सी दिनचर्या बना ली थी। वह हर सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करता, फिर एयरपोर्ट जाकर गोल्फ खेलता। इसके बाद वह एक सुनसान वीडियो और म्यूजिक स्टोर में जाकर वहां रखे नकली पुतलों से बातें करता। वह उन बेजान पुतलों को ऐसे ट्रीट करता था जैसे वे सचमुच जिंदा इंसान हो। वह हर दिन यही नकली सामाजिक जिंदगी दोहराता था, क्योंकि उसे लगता था कि यही उसे मानसिक रूप से टूटने से बचाए रखेगी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। विल्सन अपने कुत्ते सैम के साथ शिकार पर निकला। उसने स्नाइपर राइफल से एक हिरण को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन निशाना लगाना आसान नहीं था। तभी शिकार में माहिर सैम खुद ही हिरण के पीछे दौड़ पड़ा। हिरण जान बचाकर भागा और एक सुनसान इमारत के अंदर घुस गया। कई दिनों से ताजा मांस न मिलने की वजह से सैम भी उसके पीछे उसी इमारत में घुस गया। यह देखकर विल्सन के होश उड़ गए, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि यही वह जगह थी जहां रात के वे खूंखार राक्षस अक्सर छिपे रहते थे। सैम को ढूंढते हुए अचानक उसकी नजर जमीन पर फैले ताजा खून के निशानों पर पड़ी। सीढ़ियों पर खून के निशान थे। विल्सन को शक हुआ कि कहीं सैम के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। वह खुद को दिलासा देता हुआ उन खून के निशानों का पीछा करता रहा। आखिरकार एक मोड़ पर उसे एहसास हुआ कि सैम बस रास्ता भटक गया था और वहीं छिपा बैठा था। लेकिन इससे उसकी घबराहट कम नहीं हुई, बल्कि अब वह और भी ज्यादा सतर्क हो गया। धीरे धीरे झुककर आगे बढ़ते हुए आखिर उसे एक मेज के नीचे छिपा हुआ सैम दिखाई दिया। विल्सन ने उसे इशारे से चुपचाप बाहर आने को कहा, लेकिन हमेशा उसकी बात मानने वाला सैम इस बार लगातार पीछे हटता रहा। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। तभी अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी और उन भयानक राक्षसों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। नाजुक पल में सैम एक छोटे से छेद से निकलकर भागने में कामयाब हो गया, लेकिन विल्सन को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। मजबूर होकर वह अंधेरे में भागने लगा। उसी दौरान एक राक्षस गलती से धूप में आ गया और तेज सूरज की रोशनी पड़ते ही वहीं जलकर मर गया। लेकिन इस हादसे से विल्सन को एक बहुत बड़ी जानकारी मिल गई। उसे राक्षसों का अड्डा मिल चुका था। दरअसल विल्सन सिर्फ एक जिंदा बचा इंसान नहीं था, बल्कि एक बेहतरीन वायरस वैज्ञानिक भी था। पिछले 3 सालों से उसने अपने घर के बेसमेंट को एक लैब में बदल रखा था। अपनी प्राकृतिक इम्यूनिटी का इस्तेमाल करते हुए वह लगातार वायरस और एंटीबॉडी पर रिसर्च कर रहा था। उसका सिर्फ एक सपना था, इन राक्षसों को फिर से इंसान बना देना। वह म्यूटेटेड चूहों पर प्रयोग करता था, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगती थी। साथ ही वह हर दिन रेडियो पर एक संदेश भी प्रसारित करता था, इस उम्मीद में कि कहीं कोई और जिंदा इंसान उसकी आवाज सुन ले। लेकिन 3 साल बीत गए और उसकी हर कोशिश बेकार साबित हुई। अगर बाहर कोई भी जिंदा है तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। फिर एक दिन अचानक उसकी लैब में मौजूद एक संक्रमित चूहा शांत हो गया। उसका हिंसक व्यवहार खत्म होने लगा और ऐसा लग रहा था कि वह धीरे धीरे फिर से सामान्य बन रहा है। विल्सन ने तुरंत कहा, GA सीरीज सीरम 391 कंपाउंड 6, अब इंसानों पर परीक्षण का अगला उम्मीदवार तैयार है, हिम्मत रखना। नंबर 6। इसके बाद वह उसी जगह पहुंचा जहां कुछ दिन पहले राक्षसों ने उस पर हमला किया था। उसने दरवाजे पर स्टील की कीलें ठोकी, एक छोड़ी हुई कार से जाल तैयार किया और फिर अपने ही खून की कुछ बूंदें उस जाल के पास फेंक दी।
वह जानता था कि खून की गंध राक्षसों को जरूर अपनी ओर खींचेगी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस राक्षस को उसने पकड़ लिया है वह उनके सरदार की पत्नी है। उसे पकड़ते ही पूरे राक्षसों के झुंड में गुस्से की लहर दौड़ गई। उनका नेता उसे किसी भी कीमत पर छुड़ाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे सूरज की जानलेवा रोशनी का सामना ही क्यों न करना पड़े। उधर विल्सन अपने घर लौटा और उस पकड़ी गई राक्षस महिला पर इलाज शुरू कर दिया, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि उसकी यह कैदी कोई साधारण राक्षस नहीं बल्कि उनके सबसे खतरनाक नेता की पत्नी थी। जांच के बाद पता चला कि उन संक्रमित राक्षसों के शरीर में हैरान कर देने वाले बदलाव आ चुके थे। उनके शरीर का तापमान 106 डिग्री था, दिल 200 बार प्रति मिनट धड़क रहा था, जो एक सामान्य इंसान से लगभग 3 गुना ज्यादा था, और उन्हें बेहोश करने के लिए सामान्य इंसान से 6 गुना अधिक दवा की जरूरत पड़ती थी। जब विल्सन ने पकड़ी गई राक्षस महिला को अपना सीरम इंजेक्ट किया तो उसके शरीर के सभी संकेत धीरे धीरे सामान्य होने लगे। विल्सन को लगा कि आखिरकार उसकी वर्षों की मेहनत सफल हो गई है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ उल्टा हो गया और उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया। इसी बीच एक दिन उसने सड़क के बीचों बीच कई किलोमीटर दूर उसी नकली पुतले को खड़ा देखा जिससे वह रोज बातें किया करता था। ये देखकर वह बुरी तरह घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अगर तुम सच में इंसान हो तो अभी जवाब दो। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे एहसास हुआ कि यह सब राक्षसों द्वारा बिछाया गया जाल था। अब तक वह उन्हें सिर्फ दिमाग रहित दरिंदे समझता था, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि वे सोच समझकर इंसानों की तरह जाल बिछा सकते हैं। अचानक उस पर हमला हुआ, उसके सिर पर गहरी चोट लगी और वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसका वफादार कुत्ता सैम उसे होश में लाया, लेकिन तब तक सूरज डूबने वाला था और उसके पास बच निकलने के लिए बहुत कम समय था। उसने किसी तरह चाकू निकालकर खुद को रस्सियों से आजाद किया, लेकिन नीचे गिरते ही वही चाकू उसकी जांघ में धंस गया। दर्द से तड़पते हुए वह धीरे धीरे घिसट कर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। उधर अंधेरा तेजी से फैल रहा था और चारों तरफ राक्षसों की डरावनी चीखें गूंजने लगी। तभी 3 खतरनाक म्यूटेटेड कुत्ते बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ दौड़े। विल्सन ने एक को वहीं मार गिराया, लेकिन बाकी 2 ने एक साथ उस पर और सैम पर हमला कर दिया, जिससे उसकी बंदूक हाथ से छूट गई। सैम ने पूरी बहादुरी से अपने मालिक की रक्षा की और आखिरी पल में उसकी जान बचा ली, लेकिन वह खुद बुरी तरह घायल हो गया। किसी तरह विल्सन सैम को लेकर अपनी लैब पहुंचा और तुरंत उसे एंटीवायरल दवा का इंजेक्शन लगाया। फिर उसने सैम को अपनी बाहों में भर लिया और उसे शांत करने के लिए धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। सैम सिर्फ उसका पालतू कुत्ता नहीं था, बल्कि इस उजड़ी हुई दुनिया में उसका आखिरी दोस्त, उसका परिवार और जीने की सबसे बड़ी वजह था। क्योंकि जब इस तबाही की शुरुआत हुई थी तब विल्सन अपनी पत्नी और बेटी को सुरक्षित निकासी केंद्र तक छोड़ने गया था, लेकिन वह उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गया था। असल में सैम को विल्सन की बेटी ने ही उसे सौंपा था। उसने अपने पिता से कहा था कि सैम हमेशा उनके साथ रहेगा और हर मुश्किल में उनकी रक्षा करेगा। विदा लेते समय उसकी बेटी ने मुस्कुराकर तितली जैसा हाथ का इशारा किया, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ने के कुछ ही पल बाद पुल पर भयानक हादसा हो गया। हेलीकॉप्टर का नियंत्रण बिगड़ गया और वह सीधे टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विल्सन अपनी पत्नी और बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता रह गया, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। अब किस्मत ने उससे उसका आखिरी सहारा भी छीन लिया। सैम के शरीर के बाल झड़ने लगे और उसकी आंखों व मुंह में संक्रमण के लक्षण दिखाई देने लगे। विल्सन समझ गया कि सैम भी अब राक्षस में बदलने वाला है। अपने सबसे वफादार साथी को इस हालत में देखकर उसने जिंदगी का सबसे दर्दनाक फैसला लिया और भारी दिल से उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। सैम की मौत के बाद विल्सन पूरी तरह टूट गया और उसके जीने की इच्छा भी खत्म हो गई। उसी रात वह अपनी कार लेकर सीधे राक्षसों के इलाके में घुस गया, मानो अपनी मौत को गले लगाना चाहता हो। तेज रफ्तार कार के नीचे कई राक्षस कुचल गए, लेकिन उनकी भारी भीड़ ने जल्द ही उसे चारों तरफ से घेर लिया। राक्षसों के सरदार के इशारे पर स्ट्रीट लाइटें तोड़ दी गईं, अंधेरा छा गया और उसकी कार पलट गई। अब विल्सन कार के अंदर पूरी तरह फंस चुका था और राक्षसों का सरदार उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकी और सभी राक्षस डरकर पीछे हट गए। इसी मौके का फायदा उठाकर एक आदमी जिसका नाम ईथन था और उसके साथ आई एक महिला अन्ना ने विल्सन की जान बचा ली। होश आने पर विल्सन ने खुद को अपने घर में पाया और उसकी जांघ का जख्म भी बांधा जा चुका था। अन्ना ने बताया कि वह उसकी रोज की रेडियो ब्रॉडकास्ट सुनकर यहाँ पहुंची है। 3 साल बाद पहली बार विल्सन किसी दूसरे जिंदा इंसान से मिला था, लेकिन उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया में और भी लोग बचे हैं। अन्ना ने उसे बताया कि वर्मोंट में बचे हुए लोगों का एक सुरक्षित ठिकाना है जहां कई सर्वाइवर्स रह रहे हैं, लेकिन विल्सन को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि पूरा अमेरिका खत्म हो चुका है और कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस भी हो गई। विल्सन को लगता था कि पिछले 3 सालों की उसकी रिसर्च ही दुनिया की आखिरी उम्मीद है और सिर्फ वही इस वायरस का इलाज खोज सकता है। अगले दिन अन्ना
जब उसकी लैब में पहुंची तो बर्फ में जकड़ी हुई राक्षस महिला को देखकर हैरान रह गई। उसे तब और भी बड़ा झटका लगा जब उसे पता चला कि वैक्सीन बनाने की कोशिश में विल्सन सैकड़ों राक्षसों पर प्रयोग कर चुका है। इंसानों की नजर में वे राक्षस सिर्फ खून के प्यासे दरिंदे थे, लेकिन राक्षसों की नजर में असली हमलावर इंसान थे। और उसी रात इंसानों और राक्षसों के बीच अंतिम और सबसे खतरनाक टकराव की शुरुआत हो गई। जिस दिन अन्ना ने विल्सन की जान बचाई थी, उसी दिन से राक्षसों ने उसके घर को अपना निशाना बना लिया। हमला शुरू होते ही विल्सन ने घर की सभी तेज लाइटें जला दी, लेकिन रोशनी से डरने वाले राक्षसों ने उसकी सुरक्षा व्यवस्था को एक एक करके नष्ट करना शुरू कर दिया। मजबूर होकर उसने दूसरी सुरक्षा प्रणाली सक्रिय की और बाहर लगे सभी विस्फोटकों को उड़ा दिया। जोरदार धमाके के बाद कुछ देर के लिए सब शांत हो गया। विल्सन तुरंत ऊपर अन्ना और उसके बेटे को देखने गया, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि खिड़की की मजबूत स्टील प्लेट में एक बड़ा छेद हो चुका था। तभी अचानक एक राक्षस अंदर घुस आया और उस पर टूट पड़ा। बिना तैयारी के विल्सन उसकी पकड़ में आ गया, लेकिन मौका मिलते ही उसने पास पड़ा स्क्रू ड्राइवर उठाकर राक्षस के शरीर में घोंप दिया। फिर भी राक्षस पर उसका कोई खास असर नहीं हुआ और उसने विल्सन को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। तभी राक्षसों का सरदार भी वहां पहुंच गया। विल्सन किसी तरह स्टोर से राइफल उठाकर ऊपर भागा, जबकि राक्षस टूटी हुई खिड़की से बाहर निकल गया। लेकिन लड़ाई के बीच उसकी राइफल की गोलियां भी खत्म हो गईं। जब वह अन्ना के कमरे में पहुंचा तो देखा कि एक और राक्षस छत तोड़कर अंदर घुस चुका है। अन्ना और उसका बेटा अलमारी के नीचे छिपे हुए थे। विल्सन ने उन्हें बिल्कुल आवाज न करने को कहा और खुद बिस्तर के पास रखी बंदूक लेने बढ़ा, लेकिन तभी डरे हुए बच्चे से हल्की सी आवाज निकल गई। विल्सन ने किसी तरह दोनों को बचाया। तभी बाहर से जोरदार हलचल सुनाई दी। राक्षसों का सरदार अपनी पूरी सेना लेकर आ चुका था। वे अब बेकाबू जानवर नहीं, बल्कि एक संगठित और अनुशासित सेना की तरह हमला कर रहे थे। तीनों तुरंत भागकर बेसमेंट में पहुंचे और लोहे का भारी दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही पलों में पूरी हवेली राक्षसों से घिर गई। वे छत तोड़कर अंदर घुस आए और हर कमरे में विल्सन को ढूंढने लगे। तभी लैब में एक चमत्कार हुआ। विल्सन की बनाई हुई वैक्सीन आखिरकार काम कर गई। जिस महिला राक्षस पर वह प्रयोग कर रहा था, उसकी सांसें सामान्य होने लगीं और उसका शरीर धीरे धीरे फिर से इंसानी रूप में लौटने लगा। लेकिन खुशी मनाने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि अगले ही पल राक्षसों ने लोहे का दरवाजा तोड़ दिया और लैब में घुस आए। विल्सन बार बार चिल्लाता रहा, रुको, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तुम बीमार हो और मेरे पास तुम्हारा इलाज है। लेकिन राक्षसों के लिए उसकी हर बात सिर्फ एक इंसानी झूठ थी। उनके लिए इंसान ही सबसे बड़े दुश्मन थे। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए राक्षसों का सरदार पूरी ताकत से लैब के मोटे शीशे पर हमला करने लगा। अब एक तरफ पूरी मानव जाति की आखिरी उम्मीद बना वैज्ञानिक विल्सन था, और दूसरी तरफ अपनी पत्नी को हर हाल में बचाने के लिए लड़ता राक्षसों का सरदार। शीशे की मजबूत दीवार अब टूटने ही वाली थी और विल्सन समझ चुका था कि अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी उसकी नजर अन्ना की गर्दन पर बने तितली के टैटू पर पड़ी। उसे तुरंत अपनी बेटी की याद आ गई, जिसने विदा लेते समय तितली का इशारा किया था। उसके लिए तितली हमेशा उम्मीद और नए जीवन का प्रतीक थी। उसी पल विल्सन ने अपना आखिरी फैसला कर लिया। उसने ठीक हो चुकी महिला राक्षस के शरीर से इलाज वाला खून निकाला और अन्ना को वह जीवन बचाने वाला सीरम सौंप दिया। फिर उसने अन्ना और उसके बेटे को एक गुप्त सुरंग में छिपा दिया और उनसे कहा कि किसी भी हाल में सूरज निकलने तक बाहर मत आना, क्योंकि वह जानता था कि राक्षस आखिरी सांस तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगली सुबह अन्ना अपने बेटे के साथ सुरक्षित इलाके की ओर रवाना हुई और वहां पहुंचकर उसे यकीन हो गया कि सचमुच इंसानों का एक सुरक्षित ठिकाना अब भी मौजूद है। उसने वह जीवन रक्षक सीरम वैज्ञानिकों को सौंप दिया, जिससे पूरी मानवता के बचने की उम्मीद फिर से जाग उठी। विल्सन ने अपनी जान देकर इंसानी सभ्यता को एक नई शुरुआत का मौका दिया और हमेशा के लिए एक अमर किंवदंती बन गया। यही इस फिल्म का सबसे भावुक और यादगार अंत है। राक्षसों की असली भावनाओं और उनके रिश्तों को समझने के बाद भी विल्सन अपने मिशन से पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी सांस तक मानवता की रक्षा करने का फैसला किया और अपनी कुर्बानी देकर पूरी दुनिया के भविष्य को बचा लिया। 3 साल की अकेली जिंदगी, अनगिनत असफल प्रयोग और अंत में अपनी जान की बाजी लगाकर उसने साबित कर दिया कि असली हीरो वही होता है जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दे। इसी के साथ यह शानदार कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली बेहतरीन फिल्म की कहानी के साथ।